ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है, पर कोई बात नहीं, ये जाएगी तो मैं पूरा घर पर फ्री होकर रह पाऊंगी। प्रमीला दूसरे ही दिन घर से चली जाती है और निकिता घर में अकेले होने पर बहुत खुश होती है। पर कुछ देर बाद निकिता, जल्दी से मेरे लिए नाश्ता बना दो, मुझे ऑफिस जाने के लिए लेट हो रहा है। क्या? मुझे नाश्ता बनाना पड़ेगा अभी? हाँ, अब घर में कोई नहीं है तो तुम्हें ही सारा काम करना पड़ेगा ना। जाओ, अब जल्दी कुछ बना दो, मुझे ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। ठीक है जी, मैं बना लाती हूँ। मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता, अब क्या करूँ? एक काम करती हूँ, ब्रेड और फ्रूट्स काटकर इन्हें दे देती हूँ अभी के लिए, बाद में खाना बाहर से ऑर्डर कर दूंगी। देकर डिनर के लिए खाना ऑर्डर करने लगती है। फिर थोड़ी देर बाद प्रमीला को कॉल करती है। हमेशा के जैसे घर की सारी बात बता देती है। क्या? ये तो अच्छी बात है, अब तुझे उसकी बात सुननी नहीं पड़ेगी। अब तू पूरे आजाद है, जो चाहे कर सकती है अपने घर में। हाँ, आपने ठीक कहा, पर सास नहीं है बोलकर मुझे अब घर का सारा काम करना पड़ेगा। आपको पता है, आज मैंने नाश्ता बनाया है इन्हें देने के लिए। क्या? तुमने नाश्ता बनाया है? हाँ माँ, अब मुझे डिनर भी तैयार करनी पड़ेगी, पर आप चिंता मत करो, मैंने सारा खाना ऑनलाइन ही ऑर्डर कर लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब से तुम ऐसे ही करना, सारा काम ऑनलाइन कर लेना और घर का काम के लिए एक काम वाली भी रख लेना। हाँ माँ, आपने ठीक कहा, मैं आज अजय से काम वाली के बारे में बात करूँगी। ठीक है बेटी, और तुम ज्यादा काम मत करना, सब ठीक हो जाएगा। नौकरानी आने के बाद अब तुम रेस्ट करो, मैं रखती हूँ। ये कहकर प्रमीला फोन रखकर वहाँ से चली जाती है, पर बेटी वही चुपके से सारा बात सुन रही थी। आपने कुछ सोचा है कि नहीं? माँ जी ने तो निकिता को और गलत करना सिखा रही है। अच्छा, मैंने जो सोचा है सब वैसा ही होगा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक होगा। ठीक है जी, आप कह रहे हैं तो सब ठीक ही होगा। आज का दिन ही बहुत खराब था, सब कुछ गलत हो रहा है। क्या? पर ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें इतना दुखी कर रहा है? मैं कैसे कहूँ, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। ऐसा क्या हुआ है अजय? आप बोलिए ना, मुझे बहुत चिंता हो रहा है। निकिता, वो मेरा जॉब अब नहीं रहा। क्या? ये सब क्या कह रहे हो? ऐसे कैसे वो लोग कर सकते हैं? हाँ, ये बात मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। अब घर कैसे चलाऊंगा, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सब क्या हो गया है हमारे साथ? अब से हमें बहुत बचा के खर्च करना पड़ेगा। जो सेविंग करके रखा है उसे ही घर चलाना पड़ेगा, जब तक कोई और मुझे जॉब नहीं मिल जाता। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी इन पैसों से घर चला पाऊं, आप चिंता मत करिए। निकिता ने हाँ तो कह दिया, पर वो सोच में पड़ जाती है कि वो ये सब कैसे करेगी। ये सब मैं कैसे मैनेज करूंगी? मुझे तो खाना बनाना भी नहीं आता, और अब मैं बाहर से ऑर्डर भी नहीं कर सकूंगी। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
करूँ तो मैं आखिर क्या करूँ? निकिता को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो ये सब कैसे ठीक करे। ये अभी जो वैसे करना है वो कैसे करे। और ये सब सोचते सोचते निकिता अपने माँ प्रमिला को कॉल करती है। क्या हुआ बेटी, आज इतनी रात को फोन किया तुमने? सब ठीक तो है ना? तुम्हारा तबीयत ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है माँ, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं आगे क्या करूँ। ये सब तुम क्या कह रही हो बेटी, मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा है। माँ, वो अजय का जॉब अब नहीं रहा। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ माँ, अब हमें खर्च भी हिसाब से करना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमने पैसा वेस्ट किया तो घर आगे चलाने में प्रॉब्लम होगा। अब जो भी है वो सेविंग किया हुआ ही पैसा ही है। ये सब क्या हो गया है बेटी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। पर तुम चिंता मत करो बेटी, सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक हो जाएगा माँ? कुछ ठीक नहीं होने वाला मेरा। आपको पता है अब मुझे घर का खाना बनाना पड़ता है और सारा घर का काम भी। आपको तो पता है मुझे कुछ नहीं आता, मैं अभी ने कैसे कहूँ कुछ। हाँ मुझे पता है बेटी, पर तुम चिंता मत करो, तुम हिम्मत रखो, सब ठीक होगा। और तुम्हें इस वक्त ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। तुम सो जाओ और रेस्ट करो, मैं कल बात करूंगी। ठीक है माँ, मैं रखती हूँ। प्रमिला अपनी बेटी की परेशानी को सुनकर बहुत दुखी हो जाती है। तभी क्या हुआ प्रमिला, तुम इतनी रात को भी जगी हुई हो? तुम्हारा तबीयत तो ठीक है ना? हाँ जी, मैं ठीक हूँ, आप सो जाइए। ये सब क्या है, इतनी गंदगी? निकिता, निकिता, कहाँ हो तुम? ये घर इतना गंदा करके क्यों रखी हो? मुझे गंदगी पसंद नहीं है। और तुमने खाना बनाया कि नहीं? मुझे भूख लगी है। वो मुझे खाना बनाना नहीं आता, इसीलिए मैंने सिर्फ नूडल ही बनाया है जी। क्या? तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तुम मुझे ये कहना चाहती हो कि मैं इस वक्त नूडल्स खाऊं? हाँ, मुझे यही आता है बनाना, मैं अब क्या करूं? अच्छा, तो तुम मेरे माँ को ये क्यों कहती थी कि तुम घर का सारा काम करती हो और तुम्हें तो टेस्टी खाना हमेशा चाहिए होता था ना? अब क्या हुआ? हाँ, मुझे टेस्टी खाना ही पसंद है, पर मैं अब क्या करूं? बाहर से खाना भी ऑर्डर नहीं कर सकती। अच्छा, तो तुम हमेशा ऑनलाइन ऑर्डर करके खाना चाहती हो? खुद से कभी खाना बनाने की या सीखने की कोशिश नहीं करना चाहती? यही सब घर में सीखी हो क्या तुम? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मेरा अब इंसल्ट कर रहे हो। अच्छा, इतने दिन से मेरी माँ को घर का सारा काम करना पड़ता था, तब तुम बैठी रहती थी, वो ठीक था क्या? हाँ, इतना तुम्हें अपने माँ का चिंता है तो क्यों उन्हें घर से भेज दिया? हाँ, मैंने माँ को भेज दिया। मैं नहीं चाहता कि तुम उनकी वजह से घर में झगड़ा करो हमेशा, और मुझे ये सब परेशानी मुझे नहीं चाहिए था। इसीलिए ये कहकर अजय वहाँ से चला जाता है और निकिता घर का सारा काम खत्म कर अपनी माँ को कॉल करके सारी बात बता देती है। क्या अजय ने तुमसे ऐसा बात किया? हाँ माँ, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि ये सब
मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों? तुम मत रो मेरी बेटी, सब ठीक होगा, तुम चिंता मत करो। मैं कुछ करने के लिए सोचती हूँ, तुम तब तक ये सब संभालने की कोशिश करो बस। ठीक है माँ, पर ये सब शायद नहीं होता अगर मेरी सास यहाँ होती। ये सब क्या हो रहा है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी बेटी ये सब दुख सहने ना पड़े। पर एक बात तो निकी ने सही कही कि अगर निर्मला जी होती तो ये सब शायद होता ही नहीं। क्या हुआ प्रमीला, तुम इतनी दुखी क्यों लग रही हो? कुछ हुआ है क्या? बताओ तो सही। हाँ जी, कुछ तो हुआ है। हमारी बेटी आज बहुत तकलीफ में है। आज उसे वो सब करना पड़ रहा है जो वो कभी नहीं की। उसे अगर मैं खाना बनाना सिखाती तो आज शायद इसे इतना तकलीफ नहीं होती। ये निर्मला जी साथ होते तो वो सिखा देती। अच्छा, पर निर्मला जी कहाँ गए हैं? वो अपने पति के पास चले गए हैं। उनको अकेले सब घर का काम करने में दिक्कत हो रहा था, इसीलिए वे अपने पति का हेल्प करने के लिए चले गए। मुझे सब पता है कि मेरी बेटी कैसी है और आज ये सब क्यों सहना पड़ रहा है उसे। तुम जितना भी अपने बेटी को बचा लो, पर उसका गलती कभी नहीं छुप सकती और ये सब के लिए भी तुम ही जिम्मेदार हो, समझी? हाँ, आपने ठीक कहा। अगर मैं अपने बेटी को अपने सास के साथ मिलकर रहने के लिए सिखा देती तो आज उसे हर काम में सास का साथ मिलता। उसे घर का सारा काम अकेला ना करना पड़ता। निकिता को इस मुसीबत के समय में कैसे घर संभालना पड़ता है ये सीख भी देना के लिए निर्मला जी होते। आज तुम्हें यह एहसास हो रहा है जब तुम्हारी खुद की बेटी के साथ हो रहा है, और तुम जो अपनी बहू के साथ ये सब जानबूझकर करती हो, इस बात पर तुमने कभी अफसोस किया है? नहीं किया होगा, क्योंकि वो तुम्हारी अपनी बेटी जो नहीं है। आप ये सब क्या कह रहे हैं? मैंने ऐसा क्या किया है? अच्छा, तुमने जो अपने बहू से कभी प्यार नहीं किया और सम्मान नहीं दिया जो वो हकदार है, उसे हर बात पर ताना देती हो, वो बेचारी तुम्हारी खुशी के लिए सब सह लेती है। उसके परिवार को भी तुमने कितना अपमानित किया है। तुमने कभी सोचा कि बहू के मन में कितना दुख होता होगा? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। मैंने बहुत गलत किया है। शायद इसलिए मेरे कर्मों का फल मेरे बेटी को मिल रहा है। अब ये सब कहकर क्या होगा? मैंने हमेशा कहा था कि तुम जो कर रही हो उसके लिए तुम्हें एक दिन पछताना पड़ेगा। हाँ, आपने ठीक कहा। मैंने अपने बेटी को हमेशा गलती करना सिखाया है और अपने बहू से उम्मीद किया है कि वो कभी गलती ना करे और वो मेरा हर कहा माने, मेरे हिसाब से चले। पर मैं ये भूल गई कि मेरी भी एक बेटी है। वो भी कल किसी और घर जाएगी, उसे भी घर परिवार संभालना पड़ेगा। हाय राम, मैंने ये सब क्या कर दिया? मैंने अपने बहू को कभी बेटी नहीं समझा, इसीलिए मेरी बेटी भी आज किसी की सम्मान नहीं करती। तो दोस्तों, अब क्या प्रमीला अपनी गलती सुधार पाएगी या निकिता ऐसे ही दुख सहती रहेगी? ये जानने के लिए हम फिर मिलेंगे कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।